नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का 50,000 क्विंटल गेहूं सड़ने को लेकर अजीब बयान। बोले, इतना गेहूं नहीं सड़ा है जितना मुद्दा बनाया जा रहा है। हमारे कुल स्टॉक का सिर्फ 0.5% खराब हुआ है। घर में रखी बोरी में भी गेहूं कुछ खराब हो जाता है। हरियाणा में 2-3 साल के अंदर 1 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं की स्टॉकिंग हुई है। उसमें से 50,000 टन 54,000 टन गेहूं खराब हुआ है। अब वैसे तो इस पे कंट्रोवर्सी हो जाएगी। आपकी अगर ये एवरेज आती है अंदाज़ा 0.5%। 100 किलो की एक बोरी घर में रखोगे आप 1-2 साल तक, उसमें भी आधा किलो ख़राब हो जाता है। हालांकि हमने जांच बैठा दी है, किसी की गफलत मिलेगी, कोताही बरती होगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये बुरी बात है कि एक दाना भी खराब हो, लेकिन जिस ढंग से मुद्दा उठाया जा रहा है उतना बड़ा मुद्दा नहीं। वहीं धान की खरीद को लेकर समय से पहले पोर्टल बंद करने पर दी सफाई। कहा, हमारे पोर्टल पर जितना धान पंजीकरण था वह खरीद लिया है। हम बाहर के राज्यों का धान नहीं खरीद रहे। पोर्टल बंद नहीं कर दिया गया, तो एक सीजन होता है खरीदने का। हमारे पास सारा डाटा था कि कितने एकड़ में धान बोया गया और 30 क्विंटल के हिसाब से, प्रति एकड़ के हिसाब से, उसमें भी 10% वेरिएशन देकर 33 क्विंटल तक हमने धान खरीद लिया है। और हमारा दायित्व जो है हरियाणा के किसानों का धान खरीदना है। पोर्टल पर जो भी धान चढ़ा हुआ था, जो किसान लेके आया, उसका हम खरीद चुके हैं। और दूसरे प्रदेशों का धान हम नहीं खरीद रहे, क्योंकि भारत सरकार जो हमें हरियाणा के प्रदेश जो है उसी के लिए व्यवस्थाएं बनाने का, उसी के लिए जो हमारा सिस्टम तैयार करने का आदेश देती है। किसान आंदोलन फिर से शुरू होने को लेकर भी कहा, हरियाणा का किसान खेत में व्यस्त है। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। मंडियां यहाँ ज़्यादा हैं, भाव भी अच्छा है। वहीं एमएसपी पर केंद्र सरकार की कमेटी 2 महीने पहले बनी है, उसमें अलग किसान संगठन के नेता शामिल हैं। बागवानी की स्कीम है, फसल विविधीकरण की स्कीम है, भाव अच्छा दे रहे हैं। ऑल टाइम हाई भाव कपास का है, ऑल टाइम हाई भाव सरसों का है। और किसान को जो बागवानी या मशरूम या पशुपालन या मछली पालन जो करता है, तो अच्छी आमदनी होती है और इस चीज़ की हमें खुशी है। और हम किसानों के लिए समर्पित सरकार है, किसानों की भला करते हैं। किसान अपने खेत में व्यस्त हैं और हमारी नीतियों से किसान संतुष्ट हैं, किसानों को फ़ायदा हुआ है। और हरियाणा सरकार किसानों के हित में जितने काम किए हैं, इतने किसी ने नहीं किए। देश ने भी इसको माना है। कल भी हमने कम से कम 30 पैक उसके काम शुरू किए हैं। फसलों सबसे ज़्यादा खरीदते हैं, मंडियां सबसे ज़्यादा अच्छी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी हम हज़ारों करोड़ की लागत से गन्नौर में बनाने जा रहे हैं। कमेटी बनी थी, वो कब तक रिपोर्ट दे देगी? किस चीज़ की? जो कमेटी बनी थी मांगों को लेकर। भारत सरकार की कमेटी बनी हुई 2 महीना ही हुआ है, अभी तो अध्ययन कर रही है। और उसमें बहुत सारे किसान संगठन भी है, किसान है, सरकारी अधिकारी है। तो हमें जल्दी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी वो दे। हुड्डा द्वारा पोर्टल की सरकार कहे जाने पर भी किया पलटवार। बोले, हाँ, हरियाणा में पोर्टल की सरकार है। पोर्टल गलत घोटाले रोकने के लिए बनाए गए हैं। पिछली सरकारों में घोटाले होते थे। पोर्टल बनाने से बिचौलिया परेशान है। फसल किसान की होती थी, मुनाफा बिचौलिया का होता था। हाँ, पोर्टल की सरकार है, क्योंकि घपलेबाजी रोकने के लिए पोर्टल जरूरी है। पहले वाली सरकारें जो थी, किसान के हित में काम नहीं करती थी, बिचौलियों के लिए काम करती थी। और बिचौलिए तड़प रहे हैं। पोर्टल जब से आया है, किसान खुश है। किसान को 48 घंटे में पैसा देते हैं। हमने 1 महीने में धान भी खरीद लिया, 12,000 करोड़ रुपये उसके खाते में भी दे दिया। और पहले पैसा जो है किसी और को जाता था, किसान को पैसा नहीं मिलता था। ये जुल्म होता था किसान के साथ कि फसल किसान की, खरीदार सरकार और पैसा तीसरा आदमी ले जाता था। बॉन्ड पॉलिसी को लेकर कहा कि इस पॉलिसी में गलत क्या है। हम बच्चों से और उनके माता पिता से पैसे नहीं ले रहे हैं। जब नौकरी मिल जाए तो उनमें से 50,000 महीना मांग रहे हैं, ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया जा सके। एक मुद्दा ये है कि एक व्यक्ति का हित देखा जाए
या समाज का हित देखा जाए। सरकार जब बच्चों को पढ़ाती है सरकारी कॉलेज में तो आपको पता है कि उसमें इतनी सी फीस है, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता है तो वो इतनी फीस देता है। और हमारी सरकारी जो सेवाएं हैं उसमें डॉक्टरों की कमी है। तो हमने ये फैसला किया कि जो सरकारी सेवा में आएगा उससे कुछ हम ले नहीं रहे, सरकारी सेवा में नहीं आएगा उसके माँ बाप से भी कुछ नहीं ले रहे। जो नौकरी करके, प्राइवेट नौकरी करके दुगने तिगने अपने पैसा कमाता है उससे कहते हैं कि भाई सरकार ने आपके ऊपर जो खर्चा किया है उसका कुछ हिस्सा हमें दे दो। तो मैं समझता हूँ कि ये हरियाणा के आम जन के हित की नीति है। किसी को इससे मेरे ख्याल में शिकायत नहीं होनी चाहिए। जो बच्चों को गुमराह करके बैठाते हैं उनको इस नीति के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। 40 लाख रुपए सही है जहाँ तक बॉन्ड की जो बात की जाए? नहीं, बॉन्ड में ऐसा है कि 80-80, 90-90 लाख रुपए, करोड़ रुपए देते हैं। हम 40 लाख रुपए आज नहीं ले रहे। हम 40 लाख रुपए जब ले रहे हैं जब वो 3-3, 4-4 लाख रुपए की सैलरी है, तब उस सैलरी में से कहते हैं 50,000 रुपये महीना हमें दे दो। हमने और बच्चों को पढ़ाना है, मेडिकल कॉलेज को भी रखना है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये समाज के हित में। धन्यवाद। के मुकदमे वापसी को लेकर वापसी मुकदमे सारे हो चुके हैं। जो मुकदमे कोर्ट में हैं वो कानूनी प्रक्रिया है। बड़े बड़े वकील इनको पता हो कि अदालत की मर्जी के बगैर हम थोड़ा ले सकते हैं। तो ATR कह रहे हैं ना, ATR दाखिल कर रही होंगी। वो हमने जो सरकार ने जो कुछ करना होता है वो हम कर रहे हैं।